सैंती कुमार चटर्जी ने कहा है, खड़ी बोली उर्दू और हिंदी की बुनियाद है। उर्दू हिंदुस्तानी जुबान है या गैर मुल्की जुबान है, इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। उर्दू जिसका नाम हिंदुस्तानी जुबान था, आज उस उर्दू को कहा जाता है कि ये हिंदुस्तानी जुबान नहीं। हिंदुस्तानी जुबान में हिंदी और सिर्फ संस्कृत का नाम आता है। एक तरफ हाथ में शंकर की है गुलजार नसीम, दूसरे हाथ में चकबस्त की रामायण है। क्या गजब करते हो मुस्लिम की जुबां कहते हो, अपनी सीता ही को बनवास दिए देते हो। आज हम बात करेंगे उर्दू की इब्तिदा कैसे हुई है। क्या मुसलमानों की वजह से उर्दू की इब्तिदा हुई है? क्या सिर्फ मुसलमान ही हैं जो उर्दू की इब्तिदा में, उसके आगाज़ में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है? क्या उर्दू ज़ुबान हिंदुस्तान की ज़ुबान नहीं है? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब हम तलाश करेंगे और उर्दू की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। उर्दू के इर्तिक़ा के बारे में लिखा गया है, मैं उर्दू को हमेशा एक ज़ुबान की हैसियत से और एक तहज़ीबी रिश्ते की हैसियत से दोनों कौमों यानी हिंदू और मुसलमान का एक मुश्तरक वर्सा समझता हूँ। यह कोटेशन दिया था सर तेज बहादुर ने। दूसरा कोटेशन है, उर्दू एक महज़्ज़ब मेल जोल की ज़ुबान है। ये एक वर्सा है जिसकी मौजूदा ताकत और दौलत में हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही अपना अपना हक अदा किया है। ये कोटेशन दिया था सर GSP वाजपेयी ने। ये दोनों ही कोटेशन एक हिंदू राइटर और अदीब ने दिया है। अगर हम उर्दू की तारीख़ में देखें तो ऐसे बहुत से अदीब और माहिर लिसानियात का कंट्रीब्यूशन, उनकी खिदमत हमें उर्दू में नज़र आती है। अगर हम उर्दू के रस्मुल ख़त की बारे में बात करें तो उर्दू का रस्मुल ख़त नस्तालीक़ है। अगर हम उर्दू के माने देखें तो उर्दू के माने होते लश्कर में, फौजी बाजार के, क्योंकि उर्दू की जो शुरुआत हुई वो तो लश्करों में हुई है या फिर बाजार वगैरह में जो फ़ौज के लिए था। इन सब में उर्दू की इब्तिदा के नमूने मिलते हैं, वहीं से इब्तिदा हुई थी, तो इसलिए इसका नाम उर्दू पड़ा था। अगर हम उर्दू और हिंदी दोनों ज़ुबान का आपस में कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि उर्दू में बहुत से हिंदी अल्फाज हैं, जैसे भा, फा, था, जा, झा, धा, और बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू में हिंदी से लिए गए हैं। और उर्दू ज़ुबान तरकीब जो होती है बोलने की, सेंटेंस की, वो सेम रहती है। तो उर्दू और हिंदी ये दोनों ज़ुबान जो है वो आपस में बहुत मिली जुली ज़ुबान है। इन दोनों का रिश्ता ऐसा लगता है बहन बहन का रिश्ता है। माहिर लिसानियात राम जी ने कहा है, उर्दू और हिंदी ज़ुबान का लिसानी रिश्ता है। उर्दू और हिंदी एक ही सर चश्मे से निकली हैं। अगर हम देखें उर्दू ज़ुबान हिंदुस्तान क्यों आई है, तो इन उर्दू ज़ुबान हिंदुस्तान आई थी हिंदू और मुसलमान के मेल जोल से। ये यूनिटी को दिखाता है, इत्तेहाद की वजह से उर्दू का आगाज़ हुआ था। जब मुसलमान इंडिया आए थे तो अंग्रेज़ों की तरह उन्होंने हिंदुस्तान की ज़ुबान को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया था, बल्कि हिंदुस्तानी ज़ुबान को उन्होंने कबूल किया, उसके असर को अपनाया और एक नई ज़ुबान लोगों ने दरियाफ्त कर ली, जिसका नाम आगे चल के हिंदुस्तानी, रेख्ता, हिंदवी, उर्दू मौला, फिर उर्दू पड़ गया। इसके बिलमुकाबिल अगर हम अंग्रेज़ों को देखें तो मैकॉले मिनट में अंग्रेज़ों ने क्या किया था, हिंदुस्तानी ज़ुबान को दबा दिया था, हिंदी को दबा दिया था, हर लैंग्वेज को दबा के उन्होंने इंग्लिश को ही मीडियम ऑफ स्ट्रक्चर मान लिया था, मीडियम ऑफ स्कूल मान लिया था, और उन्होंने इंग्लिश को ही कहा था कि यही एक ज़ुबान होती है। बाकी इसके मुकाबिल में जितनी भी ज़ुबान है गैर महज़्ज़ब है, बिल्कुल भी तरक्की याफ्ता नहीं है, सब बेकार है। सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश जो है वो आला ज़ुबान है, तहज़ीब की ज़ुबान है। उर्दू ज़ुबान के वजूद में आने की वजह क्या थी? अगर हम इसके ऊपर गौर करते हैं तो हम देखते हैं उर्दू ने अपना धीरे धीरे सफ़र तय किया है। हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है, हिंदुस्तान में ही पली बड़ी है। सैंती कुमार चटर्जी ने कहा है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं भी आते तब भी कोई ना कोई ज़ुबान होती, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान में ज़ुबान तब्दील हो रही थी। अगर मुसलमान ना भी आते तब भी ज़ुबान तब्दील होती ही। उर्दू और मुसलमान का रिश्ता तो है, लेकिन ये रिश्ता नहीं है कि उर्दू सिर्फ मुसलमान तक ही सीमित हो जाए। उर्दू हिंदुस्तान की ज़ुबान है। उर्दू की तश्कील से पहले ही संस्कृत बोलचाल की सतह पर ख़त्म हो चुकी थी और फ़ारसी अल्फाज मुसलमान की आमद से बहुत पहले ही प्राकृत में शामिल हो गए थे। इसलिए एक नई ज़ुबान का निकल कर आना कोई नई बात नहीं है। संस्कृत वो ब्राह्मण तक सीमित हो गई थी और बाहर से लोग आए थे, यानी मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे,
وہ لوگ کس سے کنوے کریں گے؟ عام لوگ جب سنسکرت جو یہاں کی زبان تھی اس کو جب سیمت کر دیا جائے گا تو لوگ کس سے کنوے کریں گے؟ کمیونیکیشن کرنے کے لیے کوئی لینگویج ہونی چاہیے۔ تو دھیرے دھیرے بہت سارے الفاظوں سے مل کے، بہت ساری زبانوں سے مل کر ایک زبان کا ایجاد ہوا جو اردو زبان کہلائی۔ اس میں فارسی کے بھی الفاظ ہیں، اس میں اردو کے بھی الفاظ ہیں، اس میں عربی کے بھی الفاظ ہیں، اس میں ترکی کے بھی الفاظ ہیں۔ تو بہت سی زبانوں سے مل کر اردو ہندوستان کے اندر پیدا ہوئی۔ جس طرح سے گوتم بدھ ہندوستان کے تھے لیکن ان کے ماننے والے سب سے زیادہ چین میں ہیں، تو اس طرح سے اردو زبان ہندوستان کی ہی زبان ہے، اگرچہ اس کو ناکار دیا جائے۔ اگر ہم اردو کے شاعر اور ادیب کو دیکھیں تو اس میں اقبال، غالب، میر، سودا، امیر خسرو کا نام بہت مشہور ہے۔ یہ سب تو خیر مسلم تھے، لیکن وہیں پر منشی پریم چند، کرشن چند، رگھوپت سہائے، بیدی، رام لال وغیرہ کا بھی نام آتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی اردو میں کیا کی تھی، اپنی خدمت انجام دی تھی۔ ان کے علاوہ کنہیا لال، گیان چند، ہیرا لال، منشی مول چند، لکشمن پرساد، سینٹی کمار چٹرجی، راجا شیو پرکاش، برج موہن، سدھیشور ورما بیدی، جوالا پرساد مسکین، دیا نارائن نگم، چنتامنی گھوش، ماسٹر جگت سنگھ، ایسے سینکڑوں نام ہمیں اردو کی تاریخ میں نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا تھا۔